सिंपल गांव में रहने वाला रघु एक सीधा साधा लकड़हारा था। पिता के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ गई थी। रघु की माँ ही उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से रघु अक्सर परेशान रहता था। अपनी माँ के इलाज के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। एक सुबह की बात है, जब बहुत ठंड थी। माँ, मैंने बाजरे की खिचड़ी बनाकर रख दी है। इससे आपके शरीर में गर्मी रहेगी। आप समय से खाना खा लेना और अपनी दवाई भी ले लेना। लेट हो गया तो सेठ जी गुस्सा होंगे। हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं खा लूंगी, और स्वेटर पहन के जाना। ऐसा कहकर रघु सेठ सुखचंद की दुकान पर चला जाता है। सेठ सुखचंद बहुत ही धूर्त किस्म का इंसान था। वह हमेशा सीधे साधे लोगों से काम कराकर उन्हें उनकी मेहनत से कम पैसा देता था। क्यों रे रघु, थोड़ा जल्दी आके 2-4 लकड़ियां ज्यादा काट लेगा तो घिस जाएगा क्या? सेठ जी, मैं तो टाइम पे ही आया हूँ। और रही बात आने की, तो माँ की तबीयत जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं जल्दी भी आने लगूंगा। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा जुबान मत चला। मैंने अखबार में पढ़ा था कि 2025 में ठंड बहुत पड़ने वाली है। तू जा और जंगल से जलाओ लकड़ी काट के ले आ। सेठ के कहने पर रघु अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगता है और सूखे पेड़ की खोज करने लगता है। लकड़ी काटते काटते काफी देर हो जाती है। शाम होती है, ठंड बढ़ जाती है। रघु उन सारी लकड़ियों का गट्ठा सर पे रखता है और सेठ की दुकान पर चला जाता है। सेठ जी, मैं जलाओ लकड़ी ले आया हूँ। अब मुझे मेहनताना दे दो। सेठ ने रघु को एक 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया। ये क्या, बस 100 रुपए? ये तो बहुत कम है सेठ जी। रघु की इतना कहते ही सेठ ने उसे खरी खोटी सुनाकर भगा दिया। मायूस होकर बेचारा रघु घर की तरफ निकल जाता है। हे भगवान, इस ठंड में मेरा जीवन और मुश्किल हो गया है। दिन भर मेहनत करो, फिर भी सेठ जी मेरा पूरा पैसा नहीं देते। तू ऐसे लोगों को ही धनवान क्यों बनाता है भगवान? रघु भगवान से शिकायत करता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ के पास बैठ जाता है। अम्मा, तुमने टाइम से खाना और दवाई खा लिया था ना? हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया था, और मेरी दवाई तो कल ही खत्म हो गई थी। तू सुबह जल्दी में था और मुझे भी याद नहीं रहा। ओहो माँ, तू भी ना इतनी जरूरी बातें बोलना भूल जाती है। कल सेठ से पैसा लेकर दवाई ले आऊंगा। बेटा रघु, तू एक काम क्यों नहीं करता? तू ब्याह कर ले, तेरी बीवी आ जाएगी तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। और मेरा क्या भरोसा, कब ऊपर वाला अपने पास बुला ले। क्या माँ, तुम भी कुछ भी बोलती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और माँ, तेरा बेटा एक लकड़हारा है। मुझसे कौन शादी करेगा? आजकल लड़कियों को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ही पसंद आ रहे हैं। इनपुसात, वो भला क्या होता है? रहने दो माँ, अंग्रेजी बातें हैं, मुझे भी बड़ी मुश्किल से समझ आया है।
इतना बोलकर दोनों माँ बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं और रघु कहता है, चलो माँ, मैं खाना लगाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर बिमला और रघु खाना खा के सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके पास एक ही कंबल था जो कि काफी पुराना था, जिसमें काफी सारे छेद भी थे, जिससे ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रघु की माँ बिमला कहती है, बेटा, मेरी तो इस ठंड में जान ही निकल जाएगी। लगता है मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगी। माँ, तुझे तो बहुत ठंड लग रही है। रुक जा, मैं तेरे लिए चूल्हा जला देता हूँ। थोड़ी देर खुद को गर्म कर लेना। अपनी माँ को ठंड लगते देख रघु उठता है और चूल्हा जला देता है। अगली सुबह रघु काम पर जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरी माँ बीमार है, उसकी दवाइयाँ खत्म हो गई है और ठंड बहुत बढ़ गई है, तो एक नया कंबल भी खरीदना है। क्या रे, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तू पैसे मांगने चला आया? काम ठीक से होता नहीं तुझसे और आ गया पैसे लेने। तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? जा, नहीं देता पैसे और कल से काम पर मत आना। सेठ की बात सुनकर रघु उदास मन से घर आता है। तभी उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं माँ, सेठ जी ने पैसे नहीं दिए और तो और मुझे गाली देके काम से भी निकाल दिया। अब तेरी दवाई और कंबल कैसे आएगी? तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ। तू एक काम कर, मैंने सुना है सरपंच के घर में अगले हफ्ते अनुष्ठान है। तू लकड़ियां काट के उन्हें बेच दे, वो तुझे ठीक ठाक मेहनताना दे ही देंगे। बिमला की बात सुनकर रघु गांव के सरपंच के पास जाता है। अरे रघु, आओ आओ, मैं तुमसे बात करने ही वाला था। तुम्हें तो पता ही है, मेरे घर में अनुष्ठान है और मुझे बहुत सी लकड़ियों की जरूरत है। सरपंच रघु को लकड़ियां काटने का काम दे देता है और कुछ पैसे एडवांस भी दे देता है। ठीक है सरपंच जी, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। इतना बोलकर रघु वहां से जंगल की तरफ चला जाता है और लकड़ी काटने लगता है। जब वह लकड़ी लेकर घर की तरफ आ रहा था, अचानक झाड़ियों में उसे किसी की कराहने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये किसकी आवाज? ऐसा लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर देखना चाहिए। रघु देखता है कि झाड़ियों के पीछे एक स्त्री गंभीर रूप से घायल होकर गिरी हुई थी। रघु उस स्त्री को पूछता है, आप कौन हैं और आप इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो स्त्री कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो जाती है। वो कोई आम स्त्री नहीं थी, बल्कि एक जादुई परी थी। अब रघु बिना कुछ जाने कनिका को अपने घर ले आता है। अरे बेटा, ये कौन है? इसको तो काफी चोट लगी है। मां, मैं भी नहीं जानता ये कौन है। जंगल में अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए यहां ले आया। आप अपना बनाया हुआ लेप लगा दो। कल जब इसको होश आएगा तो पूछ लेंगे। तभी बिमला उस स्त्री के जख्मों पर हल्दी का लेप लगा देती है और वो रघु से कहती है, बेटा, तो इसे ले तो आया है, लेकिन हम इसे सुलाएंगे कैसे? हमारे पास तो बस एक ही कंबल है। बिना कंबल के इस बेचारे को ठंड लग जाएगी। मां, हम अपना कंबल इसे दे देते हैं
और हम दोनों इस चूल्हे के पास किसी तरह रात गुजार लेंगे। तभी बिमला कनिका को अपना कंबल उड़ा देती है और दोनों माँ बेटे चूल्हे के पास बैठ के सारी रात बिता देते हैं। अगली सुबह होती है और अब कनिका खुद को स्वस्थ महसूस करती है। तभी रघु उस स्त्री से पूछता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें होश आ गया। अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हें इतनी गहरी चोट कैसे लग गई थी? मैं एक परी हूँ। कनिका के इतना बोलते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है। बिमला और रघु उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। फिर कनिका अपनी बात बताती है, मैं परीलोक से धरती लोक पे घूमने आई थी, लेकिन धरती लोक में कुछ पौधे परियों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। मैं ऐसे ही एक कांटेदार पौधे से टकरा गई थी, जिससे कि मैं बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन जब तुमने मेरे घाव पर हल्दी का लेप लगाया तो उसने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। पर तुम्हारे इस रूप का क्या रहस्य है? तुम कल तक एक इंसानी रूप में थी, आज ठीक होते ही बदल गई। इस बात पर परी ने हंसते हुए रघु को बताया, ये हमें वरदान है। अगर हम किसी भी तरीके से घायल हो जाते हैं तो हम अपने पंख को गायब करके एक इंसानी रूप धारण कर लेते हैं, ताकि हमारे पंख किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। फिर परी बिमला से कहती है, माँ, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। मैंने कल रात आपकी सारी बातें सुन ली थी। आपने खुद का कंबल मुझे दे दिया था और खुद रात भर बिना कंबल के ही काट दी। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मैंने तो वही किया जो कोई भी नेक इंसान करता है बेटी। ठीक है, अब तुम लौट जाओ। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं भी आपको कुछ देकर जाना चाहती हूँ। इतना कहते ही परी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और जादू से कंबल निकलता है, जिसे वो रघु को देते हुए कहती है, रघु, ये लो एक कंबल। और ये कोई मामूली कंबल नहीं है, ये एक जादुई कंबल है। ये सिर्फ तुम्हें ठंड से नहीं बचाएगा, बल्कि तुम इससे जो भी मांगोगे वो सब देगा। और जब इस कंबल को लगेगा कि अब तुम्हारी जरूरत पूरी हो चुकी है, तो ये किसी और की मदद करने के लिए चला जाएगा। इतना बोलकर परी वहां से गायब हो जाती है। अब रघु रोज की तरह अपने काम पे चला जाता है। जादुई कंबल की कृपा से रघु का काम अब अच्छा चलने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना।